अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पराठे में है ढेर सारे लच्छे, ढेर सारी लहरें। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको ये लच्छेदार पराठा बनाना बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 3 कप फाइन आटा लिए और 1.5 चम्मच चीनी लिए पिसी हुई। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है और 2 चम्मच मैंने घी लिए। ऑयल नहीं डालना है इसमें, पराठों में घी डालते हैं तो सही लच्छे बनते हैं। आधा कप मैंने दूध लिया। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। और पानी जो है हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेंगे, जितना हमारा आटा आसानी से इसमें गूंद सके। आटा हमने जैसे हम रोटीन के लिए, रोटी या पराठे के लिए आटा गूंदे, वैसे ही हमने इसको गूंदना है। नरम गूंदेंगे तो इसकी लेयर्स खुल के नहीं आएंगी। अगर सख्त गूंदेंगे तो आपका ये पराठा जो है बहुत कड़क कड़क बनेगा। तो इसलिए आप जो रूटीन में रोटी और पराठे के लिए आटा गूंदते हैं वैसे ही आपने इसको गूंदना है। लेकिन बस ये है कि ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा पानी हाथों को नहीं लगाना, क्योंकि उससे जो है हम बार बार हाथ गीला करते हैं तो हमारा जो आटा है वो नरम पड़ जाता है। तो माशाल्लाह हमारा जो है आटा अच्छी तरह हमने गूंद लिया। इसको 5-6 मिनट देंगे ताकि खुलने में इसको आसानी हो। और ऊपर थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे घी से। ऊपर कोई कपड़ा या प्लास्टिक रख देंगे ताकि इसके ऊपर वो ना आए बारीक सी। इससे हम जो है पेड़े अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। जितना आप रोटी की पराठे के लिए पेड़ा लेते हैं उतना ही आप ले लें। मैं इसी से जो है 6 पराठों के लिए पेड़े बनाऊंगी। और उसको थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि उसको खोलने में ज़रा आसानी हो। और ऊपर थोड़ा सा घी या ऑयल ग्रीस कर देते हैं। उसके ऊपर कोई प्लास्टिक शीट या कपड़ा रख देते हैं। अब इसको हमने बेलने से खोलना है। शेप जैसी भी आड़ी तिरछी आए, बस ध्यान ये रखना है कि बिल्कुल बारीक हमने इसको बेलना है ताकि इसके लच्छे जो लहर है ना वो ज़रा अच्छी तरह आ जाए। शेप बेशक जैसे भी आए, बिल्कुल बारीक इसको हमने बेलना है। और ऊपर 1 चम्मच हमने घी लगा रहे हैं। उमूमन जो है पराठे घी से अच्छे बनते हैं, तो हमने इसको जो है घी में ही वो करना है। तो आपने ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। ऊपर थोड़ा सा खुश जो है आटा वो छिड़क देंगे। अब इसको जो है पिज़्ज़ा कटर से इसके जो बारीक छोटे छोटे हिस्से वो काट देते हैं। आप छोटे काटना चाहें या बड़े, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये कि लहरें जो हैं इसके लच्छे ऐसे ही इससे अच्छे बनते हैं। तो मैं 2 तरीके से आपको जो है पेड़ा बनाना बताऊंगी कि कैसे लच्छेदार पराठे के लिए हम जो है जो हम पेड़ा बनाते हैं कैसे इसको बनाएंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक के ऊपर ही रखते जाएंगे। इसके ऊपर हमने ना कोई ऑयल और घी लगाया है, ना कोई कुछ आटा लगाया है। बस सिर्फ ये है कि हमने इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप एक ही जगह पे रखा है। और इसको जो है ना ऊपर से हमने ऐसे फोल्ड करते जाना है, ऐसे आराम से ऊपर ऊपर। अगर कोई हिस्सा बाहर निकले भी तो हम इसको इसके ऊपर ही दबा देंगे। लेकिन ये है कि पेड़े ऐसे ही हम लच्छेदार पराठे के लिए बनाते हैं। और कोई हिस्सा रह गया तो हम उसके ऊपर ही दबा देंगे। और ये वाला आखिरी हिस्सा इसके ऊपर ले आके इसको दबा देंगे अच्छी तरह से। बस इसको थोड़ी देर के रख देते हैं और तब तक हम और पेड़े बना देते हैं। और हमें फिर इसको जो है बेलन से वो नहीं करना, हाथों से ही वो खोलना है। तो दूसरा मैं आपको तरीका बताती हूँ कि कैसे हमने जो है पेड़ा बनाना है लच्छेदार पराठे के लिए। स्टेप वही हम दोहराएंगे, बारीक उसको बेलेंगे और जो ऊपर 1 चम्मच जो है घी लगाएंगे। अब इसको जो है हमने एक पीसेस में काटना है। जितने पीसेस आपको आसानी लगे आप काट लें। बस ये है कि इसको बारीक होना चाहिए। जो हमने रोटी बेली है ये बारीक होनी चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि हमने एक एक को अलग अलग ऐसे फोल्ड करते जाना है। फोल्ड करके उठा के दूसरे के ऊपर रख देना है और इसके साथ ही इसको लिपटाना है ऐसे ऐसे करके, गोल 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 गोल। अगर कोई साइड निकलती भी है दोनों साइडों से तो हम इसको बाद में दबा के एक शेप कर देंगे पेड़े की इसकी। ऐसे ऊपर करके हम इसको दबा देते हैं ऐसे। तो ये दूसरा वो तरीका है जैसे हम वो करते हैं लच्छेदार पराठे के लिए पेड़ा बनाते हैं। अब इसको थोड़ा सा हाथ ग्रीस कर देंगे घी से और उसको हाथों से खोलेंगे। बहुत ही आसान इजी है, बेलन की ज़रूरत ही नहीं, आसानी से वो होते हैं। लेकिन बस ध्यान हमने ये रखना है कि साइड ज़्यादा दबाव देना है, बीच में ज़्यादा नहीं, ताकि जो हमारे बीच वाला हिस्सा ज़्यादा बारीक ना है। तवे को हमने लो फ्लेम पे गरम की है। उसके ऊपर 2 चम्मच घी लगाएंगे। तो उसको अच्छी तरह हमने वो कर देना है।
यहाँ पे ये बात मैं बताती जाऊँ कि अगर आप चाहें तो इस पराठों को कम घी में भी फ्राई कर सकते हैं, घी या ऑयल में। लेकिन ये चूँकि हम होटल स्टाइल बना रहे हैं और होटलों में ये ज़्यादातर ऑयल में ही फ्राई होते हैं, ज़्यादातर घी या ऑयल में ही फ्राई होते हैं, तो ज़्यादा घी से अच्छे ही फ्राई होते हैं और क्रिस्पी बनते हैं। अगर आप रोटी में पराठे बना रहे हैं तो आप कम घी में भी बना सकते हैं। अगर कभी कभी आपका दिल होटल स्टाइल के लच्छेदार पराठे खाने को दिल करे तो आप इस तरह बना सकते हैं। तो आप देख लें कि वैसे स्टेप दोहराएंगे और जो है हम अपने जो है लच्छेदार पराठे स्टेप बाय स्टेप तैयार करते जाएंगे। लेकिन ये है कि ऊपर तवे पे अगर घी रह जाए तो हमने बर्तन में दोबारा ढेलना है ताकि हम इस पर रोटी डालें तो हमारे जो है हाथ वगैरह जले ना। 2 चम्मच ऊपर घी डाल देंगे और इसको ऐसे ऊपर से नीचे वो कर देंगे ताकि जो है छींटे भी ना आए और जो घी है इसमें अच्छी तरह हमारा जो पराठा है अच्छी तरह फ्राई हो जाए। हम इसको ऐसे करते जाएंगे ताकि इसके लच्छे अच्छी तरह खुल जाएं और इसको जो है थोड़ा थोड़ा हिलाते जाएंगे ताकि हमारा जो है अंदर तक पराठा जो है अच्छी तरह हो जाए। अब बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं आपको इन स्टिक की मदद से दिखा रही हूँ कि देखिए माशाल्लाह कैसे जो है इसके लेयर्स और पतली पतली झाली नज़र आ रही है। बहुत ही आसान है घर में लच्छेदार पराठा, तो क्यों ना हम घर पे बनाएं। इस बार घर पे ये लच्छेदार पराठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देख लेंगे कैसे आसानी से बन रहे हैं और थोड़ा सा टाइम लगता है। आटा तो वैसे भी हम रूटीन के लिए गूंथते हैं, तो फिर क्यों कभी ना कभी हम ऐसे लच्छेदार पराठे बना लें। अगर आपका दिल करे तो आप मैदे से बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो फाइन आटा होता है जो सूजी की तरह होता है वो वाला मैंने लिया है। आप जो है मैदा भी ले सकते हैं और इसी तरीके से अगर बनाए तो जो गेहूँ का आम आटा होता है उससे भी बन सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो हमने इसको जो है ऐसे ही फ्राई करते जाना है और अगर कोई हिस्सा कच्चा रह जाए तो इसको हम ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं। कोई वो नहीं है कि लच्छे इसके सही नहीं बने, सेम वैसे ही बनेंगे जैसे कि हमने वो किया है। तो देख लें माशाल्लाह कैसे हमारे लच्छेदार पराठे तैयार है। आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको, अपना फीडबैक मुझे देना है। रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपसे कैसे बनी है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत गर्म है, मैं आराम से आपको सारे लच्छे खोल खोल के एक एक दिखा रही हूँ कि कैसे जो है हमारे मज़ेदार पराठे तैयार हो चुके हैं। ये देख लें कैसे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।